Good morning and Jai Sri Swaminarayan. Myself Gul Satish from Sahajanand English Medium School, Nathej, Etuna. How are you, every students? कैसे हो सब आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 की पहला लेसन आराधना। ये एक पोयम है। आराधना मतलब प्रार्थना। हम भगवान को जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का दूसरा मीनिंग आराधना भी होता है। ये कविता लिखी है श्री वसंत बापट ने, जिनका जन्म सन 1922 और निधन 2002 में हुआ था। वसंत बापट एक हिंदी के ख्यातनाम कवि रह चुके हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराट नामक गांव में हुआ था, लेकिन वहाँ से वो शिफ्ट होकर कहाँ आ गए? पुणे। और उसने अपने सारा जीवन पुणे में व्यतीत किया। वो राष्ट्रीय सेवा दल में अग्रणी रहे थे। राष्ट्रीय सेवा दल मतलब कि जो उस समय जो आज़ादी की लड़त हो रही थी, उसके कई एक दल में वो अग्रणी भी रह चुके थे। व्यवसाय से वो प्राध्यापक थे, मीन्स बाय प्रोफेशन ही वॉज अ टीचर, प्रोफेसर। उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, मानव जागरण, मानवीय संवेदना, समाज जागरण एवं कई सारी संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अखरावी, दिशा, तेजसी उनकी महत्व की रचनाएं है। प्रस्तुत प्रार्थना में मतलब यहाँ पर जो हो रहा है, जो मैं पोयम पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। वसंत बापट जी ने जो ये कविता लिखी है आराधना, एक्चुअली उन्होंने मराठी में लिखी थी, उसमें से ये अनुदित की है। अनुदित मतलब ट्रांसलेशन करके ली गई है। ये काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम, ये स्लोगन हमने कई सारी जगह पर पढ़ा है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना मतलब ये एक भावना है। सत्य मतलब सबके साथ सबसे सत्य बोलना, सबके साथ सच में सच बात करने की, झूठ नहीं बोलने का। शिवम मतलब यहाँ पर शिवम मतलब भगवान शंकर, लेकिन यहाँ पर शिव मतलब जो सब कुछ, ये दुनिया में जितने भी जीव है वो सब आ जाते हैं। सुंदरम मतलब सबका सुंदर, सुंदरम मतलब यहाँ पर भला करना, सबके साथ भला करना, अच्छे से रहना और सबके साथ सच्चाई वाला हमारा बर्ताव रखना है। उनकी भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना है। दीन दुखिया, दीन मतलब गरीब और दुखिया मतलब जो दुखी हो। कई सारे लोग होते हो, कई प्रकार के प्रॉब्लम से दुखी होते हैं, उन सब की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना। आज जो मानवता मर चुकी है समाज में से, एक दूसरे के प्रति हम भेदभाव रखते हैं, वो सब दूर करना और हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो हमें बाहर दिखानी है। भेदभाव को दूर करना। आज जो भेदभाव है समाज में, सारे उच्च नीच, जाति पाति के, धर्म के भेदभाव है, वो सब दूर करना है। भेदभाव से मुक्त होना, एक दूसरे के साथ बैर नहीं रखना है हमें, उसको मुक्त करना है। और विश्व बंधुत्व की स्थापना करें। विश्व बंधुत्व मतलब यूनिटी में हमें रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर भारत में एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम। वो स्लोगन के हिसाब से हमें जीना है, वो ये वसंत बापट जी कह रहे हैं। जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण इस कविता में किया गया है। देखिए, अब हम कविता शुरू कर रहे हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर मतलब ये जो देह, हमारा जो शरीर है, वो शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर मतलब मन रूपी मंदिर, जो हम दिमाग में सोच रहे हो। एक ही है प्रार्थना, हमारे अंदर से और मन से, दिल से और दिमाग से। कभी कहना क्या चाहते हैं कि दिल से और दिमाग से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य और सुंदर की मांगल्य मतलब मांगलकारी की सबका कल्याण हो, उसकी प्रार्थना हमें करनी है। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य और सुंदर मतलब अच्छा करना सबका, मांगल्य मतलब सबका मंगल करना, कल्याण करना, उसकी नित्य हो आराधना। नित्य मतलब हर रोज हमें यही प्रार्थना करनी है। आराधना मतलब प्रार्थना। अब आगे देखिए, दुखियारों का दुख जाए यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख, हमें जो दुखियारे हैं उनका दुख हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। यही मनोकामना हमारे मन में हमें रखनी चाहिए, मतलब यही विचार हमारे मन में हर रोज आने चाहिए कि ये दुखियारे लोग हैं, अपने दुख से कब छुटकारा पाए और एक दूसरे की पीड़ा का हम क्या करें? अनुभव करें। हम एक दूसरे की पीड़ा, सपोज हमारा कोई मित्र होता है या कोई हमारा संबंधी होता है, वो जो पीड़ा मतलब कि जो कष्ट वो भुगत रहा है, अगर सोच लो अगर वही कष्ट में हम हो तो हमें कितना दुख और दर्द होगा। तो वो कष्ट से उसको हमें क्या करना है?
बाहर निकालना है, ऐसे कार्य हमें करने हैं। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। दुर्बलों की रक्षार्थ पौरुष की साधना। पौरुष मतलब हमारी शक्ति, जो हमारी शक्ति है वो हमें गलत काम में नहीं लगानी है, लोगों को क्या है परेशान करने के लिए नहीं लगानी है, लेकिन जो दुर्बल लोग हैं, जो असहाय है, उसकी रक्षा के लिए हमें ये कार्य करना है। आगे देखिए दूसरी लाइन, जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पाए, धैर्य पाए, यही है अभ्यर्थना। सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नया प्रकाश, नव चेतन, नव तेज, नया प्रकाश, नई चेतना मतलब नए विचार सबके मन में आए। अतरंग में यही है भावना, सबके हृदय से सुंदर भावनाएं बहे, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, सबके मन में सुंदर आशा है और सब मानवता की पूजा करे, सब मानवता की पूजा करे। मानवता मतलब कि जो मैंने पहले बताया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द हमें महसूस करना है, एक दूसरे का दुख दर्द हमें दूर करना चाहिए, दुख बांटना चाहिए, हो सके तो कम करना चाहिए, हो सके उतनी हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उपासना मतलब, उपासना का मतलब ये होता है प्रार्थना। शौर्य पाए, धैर्य पाए, यही है अभ्यर्थना। पूजा करे, सभी लोग शौर्य और धैर्य की प्राप्ति करें, यही है प्रार्थना। शौर्य मतलब शूरवीरता मिले, सबके अंदर दुख सहन करने की और दुख के साथ लड़ने की और दुख के साथ दुख दूर करने का क्या है पाए, शौर्य मतलब ताकत पाए, और धैर्य पाए। धैर्य नहीं, हम गुजराती में कभी कभार बोलते हैं कि धीरजनु फल मीठू। सपोज मतलब कि यहाँ पर हम धैर्य रखेंगे तो धैर्य का फल हमें मीठा मिलता है, यही कवि कहना चाहते हैं। भेद सभी अस्त होए, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि ये इच्छ रहे हैं कि भेदभाव सभी अस्त हो जाने, जो हमारे अंदर आज समाज में कई सारे भेदभाव है वो क्या होने चाहिए, अस्त हो जाने चाहिए। वैर और वासना, जो वैर हमारे एक दूसरे के अंदर वैर आ गई है, वो जो वासना है वो सभी क्या करनी चाहिए, वासना मतलब बुरी सोच, वो सभी क्या होनी चाहिए हमारे मन में से दूर हो जानी चाहिए। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानव मतलब ये जो आज हमारे एकता मतलब यूनिटी, जो आज हम एक दूसरे के अंदर क्लास में है तो क्लास में भी हम यूनिटी रखते हैं, बराबर घर में भी हम यूनिटी रखते हैं। अगर जो हम यूनिटी रखेंगे मतलब कि एकता रखेंगे तो आज हमारे घर में होगी, हमारे मोहल्ले में होगी, हमारे गांव में होगी, गांव से होकर हमारे राज्य में, और राज्य में से पूरे देश में आएगी, और पूरे देश में से एक दिन पूरी दुनिया में यूनिटी हो जाएगी। ये जो मानवता मर गई है, जो ये आज कई सारे हमने देख रहे हैं कि कई सारे बेकसूर लोग आज अपनी जान खो रहे हैं, कई सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण कई बेकसूर लोगों को अपनी जानें खोनी पड़ती है, तो वो सब एक यूनिटी के कारण क्या हो सकता है, वो सब बंद हो सकता है। और यही कवि क्या है कि यही कल्पना मतलब यही इच्छा कवि चाहते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधु की कामना, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमें हर एक दुख से दर्द से क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, और हम विश्व बंधुत्व की भावना मतलब यूनिटी में रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे, यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं। नीचे देखेंगे तो शब्दार्थ और टिप्पणी में जो भी प्रार्थना मतलब ये कविता में जो भी हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप उसको एक बार रीड कर लेंगे तो अच्छी तरह से आपको जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो सभी आपको करने होंगे, पोयम में से अपने आप से तो लिखने होंगे। बाद में विरोधार्थी शब्द, तो दुख का विरोधार्थी शब्द क्या होता है, सुख, जीवन का मृत्यु, सत्य का असत्य, सुंदर का असुंदर होता है, अस्त का उदय। तो ऐसे हम विरोधार्थी शब्द भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल यू गेट गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पोएम, एंड इफ यू एनी क्वेरी देन कनेक्ट अस. ओके, स्टे होम, सेफ होम. गुड बाय. जय स्वामीनारायण.